नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। आशा करते हूँ बच्चों आप सब अच्छे होंगे और अपने नवोदय विद्यालय कक्षा 6 में प्रवेश के लिए जो एग्ज़ाम होगी आप उसके लिए अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे बच्चों। तो उसी के बीच में आपके लिए लेके आए हो यहाँ पे एच एलसीएम और एचसीएफ। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, इसमें टाइप का आपके एग्जाम में एक या दो प्रश्न जरूर पूछ सकता है आपके अंक गणित के अंदर। ये अपना जो आज का सिलेबस होने वाला है, ये अपना आज अंक गणित के ऊपर होने वाला है। अंक गणित बच्चों, अंक गणित के कितने क्वेश्चन आएंगे? 20 क्वेश्चन आएंगे की एग्ज़ाम में। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, 20 क्वेश्चन आएंगे आपके एग्ज़ाम में, जो कि आपके लिए यहाँ पे 25 नंबर के रहने वाले हैं। 25 नंबर में से बच्चों लगभग एक या दो सवाल इसमें से आ सकता है। किस में से आ सकता है? एलसीएम या एचसीएम में से दो में से कोई मतलब किसी का भी एक का सवाल जरूर आ सकता है। तो इसी के बीच बच्चों अपन इसके आज थोड़े से सवाल हल करेंगे, क्योंकि इस प्रकार के जो सवाल हैं उनको हल करना बेहद ही आसान होता है बच्चों। तो अपन आज इनको हल करेंगे, जिससे क्या होगा बच्चों, आपको जल्दी समझ में आ जाएगा किस प्रकार आप एलसीएम और एचसीएफ के सवाल करेंगे। एग्जाम में अगर आ जाए तो किस प्रकार आप इसको करेंगे, हल करेंगे। ठीक है, उसके बारे में सारी जानकारी देंगे बच्चों। तो पूरा वीडियो ज़रूर देखेगा, अंत तक देखिएगा, ताकि आपको भी जो आपकी आने वाली एग्ज़ाम है, यानी कि किस दिन आएगी आपकी 13 दिसंबर को जो होने वाली एग्ज़ाम है बच्चों, नवोदय विद्यालय कक्षा 6 में प्रवेश के लिए, जो नवोदय विद्यालय कक्षा 9 में प्रवेश के लिए जो एग्ज़ाम होगी, उन सभी बच्चों के लिए ये खास इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, तो इससे क्या होगा, जो आपका एडमिशन है वो आने वाले समय में बच्चों वहाँ पे हो जाएगा, परीक्षा पास कर लोगे आप, तो मेरी ऐसी आशा है। ठीक है, आज के सेशन को शुरू कर लेते हैं। आज का सेशन बच्चों किसके ऊपर होने वाला है? अपना होने वाला है लघुत्तम समाप समाप सॉरी समापवर्तक, लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक। ठीक है, लघुत्तम समापवर्तक इसको हिंदी में कहते हैं, और जो एच से इसे महत्तम समापवर्तक कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक सभी समझ गए बच्चों। आज के सेशन को शुरुआत कर लेते हैं, क्योंकि समय कम है बच्चों अपने पास, तो इसको शुरुआत कर लेते हैं। कुछ सवाल अपन एचसीएफ के करेंगे, कुछ एलसीएम के करेंगे। ठीक है, तो शुरुआत कर लेते हैं बच्चों। आज बेसिक से शुरुआत करेंगे। ठीक है, जो मेरे प्यारे बच्चे जो पहली बार जुड़े हुए चैनल से, उनको बेसिक से जानना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, इसको बेसिक से जानेंगे बच्चों। तो इसे इंग्लिश में लिस्ट कॉमन मल्टीपल्स कहते हैं। एलसीएम को लिस्ट कॉमन मल्टीपल्स कहते हैं, और जो एचसीएफ इसे हाई कॉमन फैक्टर कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक सभी के क्लियर है? चलिए बच्चों, इसको यहाँ पे शुरुआत कर लेते हैं। अपना पहला क्वेश्चन बच्चों किसके ऊपर होने वाला है? अपना पहला क्वेश्चन आज एलसीएम के ऊपर होने वाला है। किसके ऊपर होने वाला है? एलसीएम के ऊपर होना है, यानी कि लघुत्तम समापवर्तक। तो बच्चों आपकी एग्जाम में कैसे सवाल पूछेगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ बच्चों। वो सवाल कैसा आएगा? इस प्रकार से आएगा। ठीक है, क्वेश्चन ये आ गया कि यहाँ पे 18 और 24 का एलसीएम होगा होगा बच्चों, इस प्रकार से पूछ सकता है। एक और है कि 18 और 24 का गुणनखंड क्या होगा। बच्चों इस प्रकार से भी हो सकता है या इस सब प्रकार से भी हो सकता है, दोनों प्रकार से पूछ सकता है बच्चों। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, आप पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, ताकि आपको जल्दी समझ में आ जाएगा बच्चों। या तो वो 18 और 24 का गुणनखंड क्या होगा, है ना, गुणनखंड क्या होगा। इस 18 और 24 को ऐसे खंड में बांटना है बच्चों, यानी उनका गुणनखंड निकालना है या एलसीएम निकालना, बात बराबर है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, समझ गए यहाँ तक सभी? तो चलिए इसको शुरुआत से ही समझ लेते हैं। अपना जो आज के क्वेश्चन कैसा होना है, ये अपन बेसिक से शुरुआत करें। अपन चाहते तो केवल एक ही संख्या ले सकते थे, परंतु अपन ने यहाँ पे दो संख्या ली है बच्चों। अपन ने कितनी संख्या ली है यहाँ पे? अपन ने दो संख्या ली है। ठीक है, अपन ने यहाँ पे दो संख्या ली, तो अपन इनका एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम यानी कि लघुत्तम समापवर्तक, या अपन बोल सकते हैं लिस्ट कॉमन मल्टीपल्स, ऐसे भी बोल सकते हैं। चलिए यहाँ पे देखो बच्चों, शुरुआत में क्या करना है आपको। अगर जैसे कि यहाँ पे उसने यहाँ पे दो संख्या पूछी है, कौन सी संख्या पूछी? यहाँ पे 18 और 24। क्लियर है यहाँ तक सभी के? 18 और 24 दो संख्या पूछी। अगर बच्चों इसकी बजाय वो यहाँ पे अगर आपसे केवल एक पूछ लेता, यानी कि यहाँ पे 188 का एलसीएम होगा, 188 का एलसीएम होगा, तो बच्चों इसको भी अपन किस विधि से निकालते? इस विधि से ही निकालते ना, है ना। अपन भी इसको इसी विधि से निकालते। और जो अपने पास दो संख्या है, दो संख्या को भी अपन किस विधि से निकालेंगे? इसी विधि से निकालेंगे, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो पहले अपन एक संख्या वाला इसको कर लेते हैं। ये 188, इसका अपन को यहाँ पे
मल्टीपल करके और भाग से इसको पहले निकालना पड़ेगा। ठीक है, इसको पहले भाग से निकालना पड़ेगा। तो बच्चों 188 दो अपन को ऐसी संख्या लेनी है जहां से इसका वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें इसका भाग चला जाए, है ना बच्चों। वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें इसका भाग चला जाए तो वह बच्चों वो संख्या कौन सी होगी? तो वो संख्या बच्चों अपने पास पहले 2 ही होगी। कौन सी होगी? 2 होगी। इस बात का आप ध्यान रखना, वो छोटी से छोटी संख्या जिसमें इसका भाग चला जाए। अगर बच्चों यहाँ पे 3 होता और यहाँ पे 5 होता और यहाँ पे 9 होता बच्चों, अगर ऐसी जो संख्या आ जाती है इनमें 2 का भाग नहीं जाता है। ठीक है, या यहाँ तक समझ गए आप? तो इनमें जो ये संख्या है आप इन्हीं का भाग देना पड़ेगा। अगर यहाँ पे 9 लिखा होता तो बच्चों अपन यहाँ पे 3 का भाग दे सकते थे, है ना। तो बच्चों ये इस टाइप से आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे 2 का जा रहा है तो बच्चों अपन को यहाँ पे 2 का देना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे 2 का देते हैं बच्चों। तो यहाँ पे 2 के पहाड़े में 18 आता है। जी हाँ आता है। तो कितनी बार में आता है? 9 बार में आता है। क्लियर है यहाँ तक सभी के? और 2 के पहाड़े में यहाँ पे 8 आता है। बिल्कुल आता है। तो कितनी बार में आता है बच्चों? आप ऐसा भी कर सकते हो, इनको थोड़ा दूर दूर भी लिखोगे ना तो भी कोई बात नहीं, परंतु जो संख्या है इसको जोड़ के, जैसे कि बच्चों यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे 188 को अगर 2 से भाग देंगे तो बच्चों कितना आ रहा है? यहाँ पे आ रहा है 94, है ना। अगर आप इन दो संख्याओं को भी अगर एक साथ ऐसे कर लोगे ना तो भी आपका आंसर निकल के आ जाएगा, है ना। तो बच्चों यहाँ पे क्या लिखा है? 18 लिखा है और 8 लिखा है। ये अपने लिए 188, परंतु अपन इसको क्या मानेंगे? 18 और 8, है ना। अपन इसे क्या मानेंगे? 18 और 8 मानेंगे। ठीक है, तो बच्चों अपन ने 18 और 8 माना तो दो के पहाड़े में 18 कितनी बार में आता है? 9 बार में आता है, जो कि हमने लिख दिया। तो बच्चों उसके बाद 8 बचा है ना। 2 के पहाड़े में 8 कितनी बार में आता है? 4 बार में आता है, तो अपन ने 4 लिख दिया। अब यहाँ पे बच्चों ये अपने पास हल होके निकल के आ गए। अपन ने अभी ये अपने लिए 188 बना हुआ है। ठीक है, अभी अपन ने इसको क्या माना? यहाँ पे 18 और 8। ठीक है, क्लियर है तक सभी के? चलिए अब यहाँ पे बच्चों अपने पास संख्या आ गई उससे छोटी आ गई, क्योंकि अपन ने यहाँ पे भाग इसका दे दिया तो ये निकल के आ गया। बच्चों अब नीचे क्या करना है? इसमें भी 2 का ही जाएगा, है ना। आप सोचो सर आगे 9 है तो आपने बोला कि यहाँ तो 3 से भी जाएगा, परंतु बच्चों पीछे 4 संख्या है ना। 4 का 3 में नहीं जाएगा, इस बात का ध्यान रखना बच्चों। इसमें 2 का ही जाएगा। ठीक है, पहले 2 का दे देते हैं। चलिए यहाँ पे 2 का दे दिया अपन ने भाग। ये अपना हल है। ठीक है, अपन यहाँ पे हल ही निकाल रहे हैं इसका। 188 का एलसीएम क्या होगा ये अपन निकाल रहे हैं। ठीक है, अपन ने पहले एक सिंगल संख्या वाले ही अपन ने यहाँ पे लिए। ठीक है, तो यहाँ पे 2 के पहाड़े में अगर मतलब 94 आते हैं। हाँ, 2 के पहाड़े में नहीं आते बच्चों। अगर बच्चों अपन भाग देते हैं तो 2 के पहाड़े से ये हल हो जाएगा। चलिए यहाँ पे कितना अपने पास? यहाँ पे 9 है, तो 2 के पहाड़े में 9 नहीं आता है बच्चों। 2 के पहाड़े में आता है 8, तो अपन यहाँ पे लिख देंगे। 2 के पहाड़े में 8 आते हैं तो बच्चों अपन यहाँ पे कितने लिखेंगे? 4 लिखेंगे, क्योंकि 2 के पहाड़े में 8 कितनी बार में आता है? 4 बार में आता है, तो अपन यहाँ पे 4 लिख दिया। बच्चों अपने पास बचा 1, क्योंकि यहाँ पे 9 है। 9 में से अपन ने 8 को दे दिया तो यहाँ पे कितना बचा? 1। तो बच्चों यहाँ पे कितने हो गए? 14 हो गए। 2 के पहाड़े में 14 आते हैं, बिल्कुल आते हैं बच्चों। तो कितनी बार में आते हैं? वो 7 बार में आते हैं। 2 के पहाड़े में 14 कितनी बार में आते हैं बच्चों? 7 बार में आते हैं। कितनी बार में आते हैं बच्चों? 7 बार में आते हैं बच्चों। अब ये संख्या देखिए आप, है ना। ये संख्या आप देखिए, अब ये किससे भाग होगा इसका? ठीक है, ये अपन को यहाँ पे बताना है। ये ऐसी संख्या है, अब इसमें किसका भाग होगा ये अपन को यहाँ पे बताना है बच्चों। यहाँ पे अब ऐसी संख्या आ गई जिसका किसी के साथ भाग नहीं जाएगा। यहाँ पे ऐसी संख्या आ गई जहाँ पे किसी के साथ भाग नहीं जाएगा, यानी कि बच्चों इसको यहीं पे पूर्ण विराम लग जाएगा अपने। इस जो है ये इसका जो लघुत्तम समापवर्तक इसका यहीं पे पूर्ण विराम लग जाएगा, है ना। क्यों लगेगा? क्योंकि बच्चों ये ऐसी संख्या है, ना तो इसमें 3 का जाएगा भाग, ना 5 का जा रहा है, ना 6 का जा रहा है, ना 7 का जा रहा है ना। अगर 7 का पहाड़ा भी अगर 7 बार बोलेंगे 7 7 49, है ना, ऐसा आएगा। तो इसमें किसी का नहीं जाएगा। तो बच्चों अब क्या करेंगे यहाँ पे अपन देखिए, चलिए यहाँ पे इसको आगे कर लेते हैं बच्चों। कितना आएगा ये अपन को यहाँ पे क्लियर करते हैं। तो बच्चों ये हो गया अपना इसका, इसको अब गुणनखंड विधि से कर लेते हैं। तो अपने पास कितना है? 188 है। ठीक है, अब बच्चों अब यहाँ पे 2 इंटू 47, अब यही करना पड़ेगा अपन को, है ना। इससे आगे अपन इसको यहाँ पे नहीं कर सकते, परंतु अपना जो एलसीएम है वो निकल के आ जाएगा। 2 का पहाड़ा 2 बार बोलेंगे बच्चों कितना आएगा? 4 आएगा। 4 के पहाड़े में 4 आ गया। तो बच्चों अब 4 में 47 का गुणा करना पड़ेगा, है ना। 4 में 47 का गुणा करेंगे बच्चों कितना आएगा? 7 चौके 28 के 8 आ गए, बचे 2, 4 चौक 16,
16 और 2 बच्चों कितने हो गए यहाँ पे, 16 और 2 18। 18 बच्चों ये देखिए, जो अपना जो एलसीएम था ये भी यही आया, और जो अपना जो क्वेश्चन था इसका जो एलसीएम निकालना था तो बच्चों को कितना आया, यही का यही आ गया अपने, है ना। जो 4 चौक 16 और 2 कितने हो गए, 18 हो गए, और 8 तो थे ही ये, है ना। तो इस प्रकार से ये इसका हल निकल के आ गया बच्चों। अगर सिंपल संख्या लेते हैं, है ना, सिंपल संख्या लेते हैं, ये तो अपन ने खैर ऐसी थोड़ी हार्ड संख्या हो गई थी, ये थोड़ी सी हार्ड संख्या हो गई थी, इसका जो थोड़ा सा कठिनाई से साथ इसका आया बच्चों आंसर। ठीक है, अपन यहाँ पे थोड़ी सी हल्की संख्या ले लेते ताकि आपको भी आसानी से समझ में आ जाएगी। अपन ने यहाँ पे 3 संख्याओं वाली ली थी, अपन ने क्या लिया था, अब 188 लिया था बच्चों। अब यहाँ पे अपन 96 लेके देखते हैं। मैं आपको बेसिक से इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बच्चों क्या होगा, आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। अगर एक संख्या का अपन निकाल सकते हो तो बच्चों यहाँ पे अगर मैंने अभी क्या बताया था आपको, 18 और 24, 18 और 24, ठीक है, 18 और 24। अब मैंने आपको ऐसा बताया था पहले, है ना। तो उससे पहले बच्चों अगर अपन इस एक संख्या का अगर निकाल सकते हैं बच्चों, तो अपन दोनों संख्याओं का भी साथ साथ निकाल सकते हैं, है ना। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि पहले अपन थोड़ा सा बेसिक से शुरुआत करेंगे, जिससे क्या होगा आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। और वो संख्या वो हार्ड थी, है ना। तो ये संख्या देख लेते हैं ये कैसी निकल के आएगी, ठीक है, इसको भी अपन निकालेंगे। क्लियर है सभी के, चलिए इसको भी अपन निकाल लेंगे। बच्चों यहाँ पे कितना आ रहा है अपने पास, यहाँ पे ठीक है बच्चों, यहाँ पे कितना आ रहा है, इसको बच्चों ऐसा करेंगे अपन, ये भी अगर इसको भी देखेंगे तो ये भी अपने पास यहाँ पे पूरी पूरी विभाजित नहीं होगी। इस संख्या को भी अपन छोड़ देंगे बच्चों। यहाँ पे दूसरी संख्या ले लेते हैं अपन, यहाँ पे लेते हैं बच्चों 24। अपने 18 और 24 था तो दो पहले 24 ले लेते हैं, उसके बाद फिर 18 लेंगे, ठीक है। 24 से अपने पास 24 का एलसीएम क्या होगा बच्चों, एलसीएम निकालने के लिए इस प्रकार से आपको भी लाइन खींचनी है, इसको ऐसी रो खींचनी, ठीक है। यहाँ पे अपन 24 लिख देंगे। तो बच्चों 24 पहले दो अपन को 2 से ही देना है, कितने से देना है, 2 से ही देना है। 2 से इसका निकल के आ जाएगा। तो 2 के पहाड़े में 24 कितनी बार में आता है, 2 एकम 2 और 2 दूना 4, 12 बार में आता है, ठीक है। फिर देते हैं 2 के पहाड़े में 6 मतलब 12 कितनी बार में आता है, 6 बार में आता है। फिर 2 से देंगे। फिर बच्चों यहाँ पे अपन फिर 2 से देंगे तो 2 के पहाड़े में 6 कितनी बार में आता है, 3 बार में आएगा, ठीक है, 3 बार में आएगा। बच्चों अब ये 3 आ गया, मैंने क्या बोला, अगर 3 से अगर यहाँ से 2 में 3 का जाएगा नहीं तो बच्चों अपन को क्या करना है, यहाँ पे फिर 3 लेना पड़ेगा। 3 से जाएगा तो 1 आ जाएगा। बच्चों इस संख्या का अपना जो एलसीएम है वो निकल के आ गया है, ठीक है। आपको क्या करना है, एलसीएम बराबर 24 बराबर कितना है यहाँ पे 2। ये जो संख्या है बच्चों इनका आपको मल्टीपल कर लेना है, इनका गुणा कर लेना सभी संख्याओं का। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 1। ये 1 है तो अपन ने 1 मान लिया, चलो कोई बात नहीं, अगर नहीं होगा तो कोई बात नहीं। चलिए बच्चों यहाँ तक ये हो गया। अब बच्चों इसका गुणा कर लेते हैं, कितना आ रहा है, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 4 दूनी 8, है ना, और 8 दूनी 16 और 8 तिया 24। बच्चों इसका एलसीएम निकल के क्या आया, यहाँ पे 24 आ गया, ठीक है। कितना निकल गया बच्चों, 24 आ गया एलसीएम निकल के। कुछ इसी प्रकार से एग्जाम में भी पूछ सकता है कि इसका एलसीएम निकालो, उसका एलसीएम निकालो, है ना। तो इस प्रकार से भी एग्जाम में पूछ सकता है बच्चों, इस प्रकार से भी पूछ सकता है। अब बच्चों क्या करेंगे, अपन यहाँ पे 2 संख्याएं लेंगे। कितनी संख्या लेंगे अपन यहाँ पे, अब 2 संख्याएं लेंगे अपना। अब एक संख्या का यहाँ पे रूट नहीं रहा, एक संख्या तक तो आप समझ ही गए होंगे, ठीक है। यहाँ पे अब 2 संख्याएं लेंगे। तो बच्चों अपनी 2 संख्या है यहाँ पे, एक तो पहले सरल ही लेंगे, ठीक है, ताकि आपको आसानी से समझ जाओगे आप। पहले अपन यहाँ पे लेंगे बच्चों, यहाँ पे अपन 25 लेंगे। आप सोचोगे सर 25 तो इसमें से 2 का जाएगा नहीं, ठीक है, पहले अपन 25 ही लेंगे। और 45, 25 और बच्चों अपन ने क्या लिया है, 45 लिया है, ठीक है बच्चों। 25 और 45 का एलसीएम होगा, ये अपनी आज की संख्या बनी है बच्चों। अब इसका अपन को आंसर निकालना है। आंसर बच्चों अपन को यहाँ पे इसका निकालना है। चलिए आंसर निकाल लेते हैं। तो बच्चों अपने पास पहले इस टाइप से लाइन खींचना है। क्लियर है देख सभी के। उसमें बच्चों आपको क्या करना है, 25 लिखना है और 45 लिखना है।
अपन ने पहले एक संख्या का ले रहे थे, परंतु अब अपन ने यहाँ पे दो संख्या का ले रहे हैं। तो बच्चों यहाँ पे 25 ऐसी संख्या आ गई ना, जिसमें अपना यहाँ तो ना तो 2 का जाएगा, ना 3 का जाएगा, ना 4 का जाएगा, सीधे अपना 5 से ही जाएगा। और 45 से बच्चों तो 45 में भी 5 का ही जाएगा। क्लियर है ना सभी के? चलिए यहाँ पे लिख देंगे 5 से ही देंगे पहले, क्योंकि 5 ही ऐसी संख्या जिसमें इसका और इसका भाग चला जाएगा। तो 5 5 जो 25, ठीक है, 5 5 जो 25 और 5 9 45। बच्चों इसका भी सीधा सीधा निकल के आ ही गया है आंसर भी। तो इस आसान विधि से अगर आप निकालोगे तो आपको बहुत ही आसानी से आप निकाल पाओगे। 5 5 25, 5 एकम 5 और 9 बच्चों ऐसा कैसा बच्चा। बच्चों फिर यहाँ से 9 से देंगे, क्योंकि बची संख्या अपने पास 9 ही है। 9 एकम 9, ये आ गया, ये आ गया इसका आंसर। कितनी आसानी से तरीके से अपन ने इसका आंसर निकाल लिया है। तो एलसीएम बराबर अपन ने कितने का निकालना था, 25 और जो 45 है अपने पास, इनका जो अपन अगर एलसीएम निकालेंगे बच्चों तो कितना निकल के आ रहा है, इनको अपन जोड़ लेंगे, सॉरी इनको यहाँ पे मल्टीपल कर लेंगे बच्चों, तो अपना जो एलसीएम है वो निकल के आ जाएगा। ठीक है, अपन ने इसका एक साथ ही निकाल दिया है। अगर अलग अलग भी निकालते तो बच्चों आंसर यही आता। अपन ने सिंगल बार में निकाल लिया तो भी आंसर यही आएगा। क्लियर है यहाँ तक सभी के? चलिए 5 का पहाड़ा 5 बार बोलेंगे 25 आएगा। ठीक है, 5 का पहाड़ा 5 बार बोलेंगे 25 आएगा। और बच्चों 25 में अगर 9 का अगर अपन मल्टीप्लाई कर देंगे, 25 में अगर 9 का अगर अपन मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों तो कितना निकल के आएगा, है ना, 225 आएगा। 225 आएगा ना, है ना, 225 आएगा। मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो अपना जो आंसर है वो निकल के आ जाएगा। बच्चों इतनी आसान विधि से मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आप आसानी से समझ जाओगे। एलसीएम के सवाल जरूर आएंगे, ये मैं डेफिनेटली एक साथ बोल रहा हूँ बच्चों, एलसीएम के सवाल जरूर आएंगे, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ एलसीएम और एचसीएफ के सवाल करना जरूरी है। ठीक है, यहाँ पे एलसीएम का हो गया था बच्चों। अब अपन बच्चों यहाँ पे क्या करेंगे, एचसीएफ का निकालेंगे। किसका निकालेंगे अपन यहाँ पे, एचसीएफ का, एचसीएफ। ठीक है, अब यहाँ पे भी अपन पहले दो संख्या लेंगे। कितनी संख्या लेंगे, दो संख्या लेंगे। या अपन अगर एक संख्या भी लेंगे तो भी उसका निकल के आ जाएगा, दो संख्या लेंगे तो भी उसका निकल के आ जाएगा। तो जो अपन यहाँ पे दो संख्या लेते हैं, अपनी जो दो संख्या है वो कौन कौन सी है अपने पास, 24 और 36 का HCF होगा। महत्तम समापवर्तक हाई कॉमन फैक्टर होगा। ठीक है, तो बच्चों इसका अपन अलग अलग निकालेंगे। कितना निकालेंगे अपन, अलग अलग निकालेंगे। क्लियर है यहाँ तक सभी? इस प्रकार से आप ले सकते हो। यहाँ पे 36 आ गया बच्चों, पहले ये वाला निकाल लेते हैं, उसके बाद ये वाला निकालेंगे, है ना। 2 के पहाड़े में ये अभी जो अपन ने किया उसी प्रकार से करना है। 2 के पहाड़े में 24 आता है, बिल्कुल आता है। कितनी बार में आता है, 12 बार में आता है। फिर बच्चों 2 के पहाड़े में 12 आता है, बिल्कुल आता है। कितनी बार में आता है, 6 बार में। बच्चों फिर 2 के पहाड़े में 6 कितनी बार में आता है, 3 बार में आता है। क्लियर, लिख दिया बच्चों। 2 के बारे में 3 आता नहीं तो उसमें फिर अपन ने क्या किया, 3 लिख दिया और यहाँ पे 1 लिख दिया। ये हो गया अपने 24 का। अब बच्चा 36, अपन को HCF निकालना है ना, वो बड़ी से बड़ी संख्या है। ठीक है, यहाँ पे लिखना है बच्चों, यहाँ पे 2 से ही जाएगा पहले, है ना। 2 एकम 2 और 2 8 16, फिर 2 से जाएगा बच्चों 2 9 18। फिर बच्चों यहाँ पे ऐसी संख्या आ गई जिसमें यहाँ पे इसका नहीं जाएगा। बच्चों यहाँ पे कितने का जाएगा, यहाँ पे 3 का जाएगा, है ना। 3 एकम सॉरी 3 के पहाड़े में 9 कितनी बार में आता है, 3 बार में आता है ना। 3 3 9, यहाँ पे आ गए 3 बच्चों। फिर कितने है अपने पास, 3 है, 3 एकम 3। बच्चों ये दोनों हल होके निकल के आ गए। अब बच्चों अपने क्या है, यहाँ पे जो संख्या है इनका अपन को यहाँ पे एक सीरियल वाइज लिखना है। सीरियल वाइज कैसे लिखना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ अपने पास कितना है, 24 है और कितना है, 36 है। अपन को इनका क्या निकालना है, HCF निकालना है। बच्चों जो अपने पास 24 है, इसमें जो संख्या है उनको यहाँ पे लिख देना है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। क्लियर है तक सभी के? बच्चों अब जो 36 है, 36 में कौन कौन सी संख्या है वो अपन को यहाँ पे लिख देनी है, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है बच्चों। अब बच्चों अपन को क्या करना है, अपन को निकालना था HCF।
अपन अगर एलसीएम निकाल दे तो इनका दोनों अपन गुणा कर सकते थे, है ना, अपन गुणा कर सकते थे। परंतु बच्चों अपन को क्या निकालना है यहाँ पे, HCF, क्या निकालना है, HCF। ठीक है बच्चों, तो उसको अपन निकालेंगे बच्चों, कितना निकल के आ रहा है वो अपन को बताना है। बच्चों पहले क्या करना है, जो कॉमन संख्या है उनको देख लेना है कि जोड़े बन रहे हैं या नहीं बन रहे। ठीक है बच्चों, ऊपर और नीचे की संख्या में देखें तो ये एक जोड़ा बन रहा है, निकल के आ रहा है 2 2 का। फिर एक जोड़ा और देखें तो ये भी निकल के आ रहा है 2 2 का। अब बच्चों यहाँ पे बचा है 2 और यहाँ पे 3, यानी कि ये जोड़ा नहीं बन रहा है। बच्चों अपन लास्ट वाला देखें तो यहाँ पे ये 3 और 3 का जोड़ा बन रहा है। ठीक है, क्लियर यहाँ तक सभी के। बच्चों अब क्या करेंगे, HCF बराबर 2 इंटू 2 इंटू 3 जो संख्या है, अब इनको बच्चों अपन को इनको मल्टीप्लाई कर लेना, गुणा कर लेना, तो अपना HCF निकल के आ जाएगा। बच्चों कितना आ रहा है, 2 दूनी 4 और 4 तरी 12, 4 तरी 12। बच्चों ये आ गया अपना आंसर HCF का। कुछ इसी प्रकार से इसका जो HCF है, इन दोनों संख्याओं का HCF कितना निकल के आया है, 12 निकल गया है। बच्चों इसी प्रकार के जो सवाल है जो आपके एग्जाम में पूछ सकता है, इसीलिए बच्चों मैं आपको इतना जोर लगा के बोल रहा हूँ, जोर से आपको बता रहा हूँ कि इस प्रकार के एग्जाम में सवाल जरूर पूछे जाते हैं बच्चों, तो आप ध्यान रखना। और मैं ऐसे ही और नए नए सवाल कल और लेके आऊंगा। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।